का एक सीधी सीधी बात है भाई, शोषण हो रहा है लोकल आदमियों के प्रति। उन लोग की भावना जो है गलत है। बिहार से आने वाले, यूपी से आने वाले लोग को 30,000 25,000 पेमेंट दे। इतना बड़ा प्लांट हमारे ही जमीन में आके बैठा के हमारे लिए एक CSR फंड से एक हॉस्पिटल भी नहीं खोल पा रहा है, ना एक अच्छा सा शिक्षा के लिए स्कूल दे पा रहा है। अब बताइए हम इसके लिए क्यों नहीं लड़ें? 10 साल हो गए काम करते यहीं, लेकिन किसी को परमानेंट नहीं किया है। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक चलेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अडानी पावर लिमिटेड, जो कि अडानी के नाम से ये कंपनी है। और अब देख सकते हैं रोड का इस पार कुछ बहुत सारे लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, टेंट वगैरह लगा के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और इनका मजबूरी क्या है, तो चलिए हम जानते हैं इन लोगों से और पूरी जानकारी लेते हैं। तब तक वीडियो के साथ बने रहे। यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बताएं कितने दिनों से ये चल रहा है? अभी तो हम लोग को 2 रोज हो गए समझो। 2 दिन हो गए ना? 2 दिन। और जब तक कि हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक कि ऐसी धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का मांग है, पहला मांग है हम लोग का भाई को बिना कारण वजह से 7 लोग को काम में निकाल दिया। उसको किस वजह से काम से निकाल दिया गया? बिना कारण वजह से। तो कुछ तो कारण होता होगा ना कि ये गलती कर रहा है तो मैं निकाल दिया। हाँ, कारण है। क्या कारण है भैया? कारण है हाँ कि हम लोग का एक जायज मांग था। हाँ जी। कि 8 साल 10 साल हम लोग काम करते हो गए भाई यहाँ। हाँ, यहाँ पे ठीक है। और जितने भी कर्मचारी है हाँ। उसमें हम लोग लोकल कर्मचारी ज़्यादा हैं। हाँ, लोकल मतलब यहाँ कहीं ज़्यादा है ना? हाँ, ये प्रभावित जो क्षेत्र से आते हैं ना, हम लोग जितने भाई और यहाँ जो बैठे हैं सब प्रभावित ही हैं ये अडानी के अधीन में। ठीक है। वो हम सब जितने भी हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर, पेटी कॉन्ट्रैक्टर, उसके अंदर में ही काम कर रहे हैं। ठीक है। अब उससे हम लोग बात करने के लिए गए, इतने साल हो गए, इतना एक्सपीरियंस होल्डर्स है, बाहर से आप ला के यहाँ उसको काम दे रहे हैं, उसको हम लोगों से ज़्यादा उसको सैलरी भी दे रहे हैं। सीधी बात है भाई, शोषण हो रहा है लोकल आदमियों के प्रति। उन लोग की भावना जो है गलत है और सीधा सीधा हम लोगों को शोषित हो रहे हैं यहाँ पर। तो अपना जो एक डिमांड था, जो मांग था कि हम लोग को नियमितीकरण किया जाए और कुछ सुविधा है, उसको लेके हम लोग उसको देने के लिए गए, निवेदन करने के लिए। तो वो उस निवेदन को स्वीकृति नहीं किया, लिए नहीं। और जो भाई गया भी नहीं था, जो गया उसको तो निकाला ही, जो नहीं गया था उसका भी गेट पास कैंसिल कर दिया गया। हाँ, क्या मांग है पूरा डिटेल से बताइए। मांग ये है कि सबसे पहला मांग है कि हमारे आसपास में बहुत सारा प्लांट है। हमारे पूरा रायपुर ज़िला में प्लांट के नाम से जाना जाता है और ये इंडस्ट्री एरिया भी है। और सेंचुरी सीमेंट, बैकुंठ और इधर अल्ट्राटेक जैसे इससे भी छोटा छोटा, अडानी से भी छोटा छोटा प्लांट में वर्करों को परमानेंट रखा जाता है। और यहाँ अभी तक पूरे लगभग 10 साल से हो गया प्लांट स्टार्ट हुए, अभी तक एक भी व्यक्ति को, लोकल को, यहाँ रायपुर निवासी को परमानेंट नहीं रखा गया है। तो मांग क्या आप लोगों का यहाँ? मांग यही है कि हमारे जो साथी है उनको नियमित से उनको परमानेंट रखा जाए। उनका जो रेट है, बिहार से आने वाले, यूपी से आने वाले लोग को 30,000 25,000 पेमेंट देते हैं और यहाँ छत्तीसगढ़िया लोग को, रायपुर के रहने वाले, रायखड़ा के रहने वाले, आसपास के गांव के रहने वाले को 10,000 8,000 15,000 ज़्यादा से ज़्यादा इतने तक का ही पेमेंट देते हैं। तो आप लोग सवाल पूछे थे क्या, हम लोग यहाँ के हैं तो इतना सैलरी कम क्यों दे रहे हैं? जी, यही सवाल पूछने के लिए हम लोग आवेदन देकर उनके पास गए थे, तो हमारे 7 आदमी को निकाल दिया है। और कुछ मांग है क्या? जैसे मैं सुन रहा हूँ क्या हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल वगैरह का क्या है? मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ ग्राम पंचायत गैतरा से। आपका नाम क्या हो सर? प्रकाश सागरवंशी। मैं वार्ड क्रमांक 13 से पंच भी हूँ। यहाँ आसपास में एक बड़ा सा मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल, हमारे अगर किसी बच्चे को भी अगर सांप काट दे तो उसको बचाने के लिए हम लोग को रायपुर लेके जाना पड़ता है। नहीं तो इससे बहुत है ना, एक छोटा सा अगर सांप भी काट दे तो हम उनको रायपुर लेके जाएंगे। रायपुर यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी में है। इतना बड़ा प्लांट हमारे ही जमीन में आके बैठा के हमारे लिए एक CSR फंड से एक हॉस्पिटल भी नहीं खोल पा रहा है, ना एक अच्छा सा शिक्षा के लिए स्कूल दे पा रहा है। अब बताइए हम इसके लिए क्यों नहीं लड़े हैं?
बिल्कुल लड़ना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, हम उसके लिए बैठे हैं। और जितने वर्कर यहाँ टोटल सर आपको बता देता हूँ 1400 के आसपास वर्कर हैं। और इनके साथ साथ इनके बीबी बच्चे आपको सुबह में आके दिखा देते हैं, आप यदि आए रहते तो इनके बीबी बच्चे यही घाम में यही धूप में बैठ के धरना देते हैं। आज लगभग 2 दिन हो गया है। प्लांट जो अदानी का जो प्लांट लगा है, इसके अलावा यहाँ एक सेकेंड यूनिट और डाला जा रहा है, इतना ही बड़ा। उनका भी फर्जी तरीका से जन सुनवाई किया गया है। कोई भी सरपंच ना गैतरा, ना चिचोली, ना रायखड़ा, ना कोई तारासिव से एनओसी प्राप्त नहीं किया गया है अभी तक। ऐसा फिर ये इलीगल जैसा हो जाएगा ना सर? इलीगल ही है, इलीगल टाइप से ही काम कर रहे हैं इन लोग। हम इनसे यही बात करना चाहते हैं, इसीलिए इनके पास आते हैं कि हमारे जो वर्कर साथी है उनको सामान्य जो सब दुर्व्यवहार ना करें, उनको जो सामान्य रेट है उनको कम से कम दें। हमारे आसपास के आदमी को परमानेंट रखें। जितने भी साथी हैं उनको, किसी को पीएफ का लफड़ा, किसी का ठेकेदार का लफड़ा, बहुत चोचला वाला काम यहाँ पे क्यों बैठे हैं? क्या आपका मांग है? हमारा मांग है यही कि हम लोग परमानेंट करें कंपनी। आपका नाम क्या हुआ? प्रेमलाल धीवर। जी, परमानेंट मतलब कि हमेशा के लिए हम लोग को यहाँ पे रखा जाए ना? हाँ, तो क्या यहाँ पे नहीं रखा जा रहा? नहीं रखा, अभी तक किसी को नहीं रखा है। यहाँ 8 से 10 साल हो गए काम करते यहीं, लेकिन किसी को परमानेंट नहीं किया है। इतना प्रदर्शन कर रहे हैं आप, कब तक चलेगा ये? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक चलेगा। अगर मांग पूरा नहीं होता है तो? अभी तो 2 दिन हुआ है, जब 15 दिन हो चाहे महीना दिन हो तब तक चलेगा। अगर नहीं ऐसा मांग पूरा होता है तो आप लोग क्या करते हैं? हम लोग जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग हड़ताल पे ही बैठे रहेंगे। तो क्या ऊपर तक पहुंचा ये बात कि ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? मैनेजमेंट तक तो पहुंचा है बात, अब देखो लोग बात करने आते हैं कि नहीं। धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक मांग पूरा पहले भी हुआ था क्या ये धरना प्रदर्शन? नहीं, पहले तो नहीं ये हुआ। पहली बार हो रहा है? कब से चल रहा है ये 2 दिन हुए हैं। कल और आज?